कौन सा नशा कर लेते हो भाई तुम? यहाँ तो मैंने बता दिया तुमको कि गर्ग संहिता कौन है। गर्ग जी ने लिखा हुआ है क्या है। तो फिर जो ये अंधाधुन झूठ बोलने का जो तुमने कसम खाया हुआ है ना भाई, इसको थोड़ा बंद करो। और दूसरी बात, ये ब्रह्म संहिता के ऊपर भी बहुत बोलता है। तो ये देखो, ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण कृष्ण खंड चैप्टर 133। यहाँ पे देखो, द फाइव पंचरात्रा वशिष्ठ रतार, ये यहाँ पर दीज आर द फाइव कलेक्शन ऑफ हिम नोन एज संहिता रिलेटिंग टू द एडॉर्शन ऑफ कृष्णा। दीज आर ब्रह्म संहिता, शिव संहिता, प्रहलाद संहिता। यहाँ देखो, महाभारत के बारे में बताया गया, वाल्मीकि रामायण के बारे में बताया गया, फाइव पंचरात्रा के बारे में बता बता के यहाँ पर ब्रह्म संहिता के बारे में बताया गया है। अब ये तो गौड़िया लोगों ने नहीं लिखी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण। समझ रहे हो ना? इसका कोई कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है। तो भाई अपने फॉलोअर लोग को ना नरक भेजने का काम बंद करो। और पहला तो शिव और विष्णु का तो मैं बहुत बार बता ही चुका हूँ, उसमें बार बार मैं जाऊंगा नहीं। और दूसरी बात, ये दो जो आपका ब्रह्म संहिता और गर्ग संहिता, इसका मैंने बता दिया। और तीसरी बात, इनका कहना है कि इन्होंने श्रीमद् भागवत का से बताया था कि ये जो होता है एकत्व हो जाता है। तो क्वालिटेटिव, जयतु वैष्णव धर्म को रिप्लाई करते हुए इन्होंने बोला था कि क्वालिटेटिवली नहीं होता है, क्वांटिटेटिवली भी हो जाता है जीव भगवान के बराबर। ठीक है। तो इसका तो मैं पहले इतना, ये सुन के मुझे इतनी हंसी आई, इतना गुस्सा भी आया कि भाई इतना बड़ा कोई असुर कैसे हो सकता है कि अपने आप को भगवान के तुल्य बता दे। समझ रहे हो ना? और इसके फॉलोअर भी इतने बड़े पाखंडी और पासंडी कैसे हो सकते हैं। और यहाँ पर देखो, ब्रह्मसूत्र शंकराभाष्य, and because of indication in scripture of equality of released soul with the Lord only with respect to enjoyment. 4.4.21, जो इक्वालिटी है ओनली विथ रिस्पेक्ट टू एंजॉयमेंट है, रिलीज सोल का भी ओनली विथ रिस्पेक्ट टू एंजॉयमेंट। यहाँ देखो, एज ऑल बीइंग्स टेक केयर ऑफ द दिस डिटी सो डू दे टेक केयर ऑफ हिम, दो थ्रू इट अटेन्स आइडेंटिटी विद दिस डिटी और लिव्स इन द सेम वर्ल्ड विथ इट। देखो, उपनिषद कोड कोड के बताया गया कि सेम वर्ल्ड में रहता है। अब इसका कहना रहता है कि विष्णु जी का वैकुंठ नहीं है। अब शंकराचार्य जी का कहना है कि जो डिटी है उसका पूजा करता है उसके साथ भी वर्ल्ड में रह सकता है। अभी ऐसा नहीं है कि पुराणों से उपनिषदों से कोट करके बताया हुआ है। और फिर यहाँ भी बोला है, ऑल दिस टेक्स्ट डिस्क्राइब इक्वालिटी ओनली विथ रिस्पेक्ट टू एंजॉयमेंट, ओनली विथ रिस्पेक्ट टू एंजॉयमेंट। यहाँ देखो, द रिलीज सोल अटेन्स ऑल लॉर्डली पावर एक्सेप्ट फॉर द पावर ऑफ क्रिएशन एक्सेट्रा। तो इसका तो खंडन शंकराचार्य जी ने खुद किया। अरे इनका हर एक वीडियो शंकराचार्य के भाष्य का खंडन करता है। इनका हर एक वीडियो शंकराचार्य के भाष्य का खंडन करता है। और इनका हर एक वीडियो क्या, वेद पुराण उपनिषद जितने भी ग्रंथ है, इसका हर एक स्टेटमेंट, हर एक वर्ड, यहाँ तक कि फुल स्टॉप से लेके हर चीज मायावाद का खंडन करता है। क्योंकि मायावाद को किसी भी ग्रंथ में सपोर्ट नहीं किया हुआ है, जिसका कंक्लूजन है। क्योंकि भगवान चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद ही कहा था, मायावाद भाष्य सुनिल हो सर्वनाश, मायावादी कृष्ण अपराधी। तो ये लोग कृष्ण अपराधी है, इनको ईश्वर बनना है। तो कितने बेशर्मी से ये बोले जा रहे हैं यूट्यूब में कि नहीं नहीं नहीं, क्वालिटी वाइज नहीं होता है, क्वांटिटी वाइज भी होता है, हम ही ईश्वर है। तो भाई शंकराचार्य जी ने क्यों लिख दिया? अगर तुमको प्रचार करना है ना कि तुम इक्वल हो गए भगवान के, तो पहले 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 बोलो कि शंकराचार्य जी ने गलत लिखा। ठीक है, उसके बाद कुछ बोलो। और यहाँ पर देखो,
भगवद गीता 15.7 मम वांश जीवलोको जीवभूत सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करिष्यति. The eternal जीवात्मा in this body is a fragment of my own self. समझा? Eternal जीवात्मा in this body is a fragment of my own self and it is that alone which draws around itself. तो eternal जीवात्मा है, is a fragment. समझ रहे हैं ना? फ्रैगमेंट है भगवान कृष्ण का और एटर्नल है. मतलब ऐसा नहीं कि बस मुक्ति के बाद ऐसा नहीं रहेगा, मुक्ति के बाद भी वो एटर्नल जीवात्मा फ्रैगमेंट ही रहेगा, वो भगवान नहीं बन जाएगा. जैसा कि शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है. कहाँ गया? यहाँ पे समझ रहे हो ना? और एटर्नल जीवात्मा, ये पूरा द्वैत है ये सिद्धांत कि जीवात्मा और भगवान दोनों अलग है. क्यों? क्योंकि जीव एटर्नल है, भगवान एटर्नल तो है ही, इसके में तो कोई तुम हम मतलब आर्ग्यू करने का जरूरत ही नहीं है. और फ्रैगमेंट है होता है भगवान कृष्ण का. समझा? तो मायावाद का तो खंडन